जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 7 नंबर सिस्टम। ठीक है, आज जो भी प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर के वो नंबर सिस्टम से देखेंगे, जो नंबर सिस्टम से किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन सारे प्रश्नों का हम लोग ऑपरेशन करते हुए समझेंगे, जो किस तरह से प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक है, और एक एक प्रश्न जो भी अभी तक पूछे गए हैं सारे का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से प्रीवियस ईयर के प्रश्न। जो कि हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वह है प्रश्न संख्या 1। कह रहा है कि डिजिटल डाटा रिप्रेजेंटेशन इस नंबर सिस्टम पर आधारित होता है जो सभी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए दो नंबरों का उपयोग करता है। वह है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010 और 2011 में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा जो है स्टोर किया जाता है बाइनरी फॉर्म में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए जो है वह बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2015 और 2013 में पूछा गया है और 2009 में भी। चलिए, प्रश्न संख्या 4 हमारा कह रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का आधार अंक जो है वो हमारा 2 है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि बाइनरी संख्या का ये जो दिया हुआ है संख्या, इसका दशमलव तुल्यांक है। तो इसका दशमलव तुल्यांक होगा 15। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2013 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 6 हमारा कह रहा है कि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस है। तो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस जो है वह है 16। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 और NICL 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि अष्टक अंक प्रणाली यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार अंक है। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है अष्टक अंक प्रणाली यानी कि अष्टक यानी 8 अंक होगा इसमें। ठीक है, तो इसका आधार जो है वह 8 होगा। और यह प्रश्न हमारा SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में 8 बिट के समूह को कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, जो कंप्यूटर में 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं, हम लोग बाइट बोलते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2002, 2011 और 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 9 कह रहा है कि कंप्यूटर सूचना की जिस सबसे छोटी इकाई को समझ व प्रोसेस कर सकता है वह है। तो वह हमारा बाइट है, जो सबसे छोटी इकाई को समझ सकता है और प्रोसेस कर सकता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि बिट का पूरा रूप है। तो बिट का पूरा रूप है बाइनरी डिजिट। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा PNB क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी में एक निबल निरूपित करता है। तो कंप्यूटर मेमोरी में एक निबल निरूपित किसको करता है, 4 बिट को करता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC DEO 2013 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 12 कह रहा है कि 8 0 तथा 1 के समूह को कहते हैं। तो उसको जो है हम लोग एक बाइट बोलते हैं। और यह प्रश्न जो है हमारा वह BOB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि 1 बाइट में होता है। तो 1 बाइट में होता है 8 बिट। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की जाती है कि इकाई है। तो कंप्यूटर सिस्टम में किसी शब्द के लंबाई के माप की इकाई है वह है बिट। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SSC CHSL 2017 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 15 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। यहाँ 1 बाइट बना होता है। तो यहाँ 1 बाइट जो है वह 8 द्विआधारी अंकों से
बना होता है। और यह प्रश्न हमारा IAS 2000 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 16 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर संक्षेप KB का पूरा रूप है। तो कंप्यूटर संक्षेप KB का पूरा रूप है किलोबाइट। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा इलाहाबाद बैंक 2010 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है कि 1 बिलियन बाइट होता है लगभग। तो 1 बिलियन बाइट होता है लगभग 1 गीगाबाइट के। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2014 और PNB क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि 1 मेगाबाइट यानी MB कितने किलोबाइट यानी KB के बराबर होता है। तो 1 MB जो है वह 224 KB के बराबर होता है। और यह प्रश्न हमारा BOB क्लर्क 2011 और IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 हमारा कह रहा है कि ये जो अंक दिया हुआ है बाइट जो लगभग 1 बिलियन मिलियन बाइट है के समान मेमोरी माप का यूनिट है कौन सा? तो मेगाबाइट है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2005 और 2011 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 20 कह रहा है कि कितने मेगाबाइट यानी MB से 1 गीगाबाइट यानी GB बनता है। तो 224 MB से जो है 1 GB बनता है। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 21 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप MB का अर्थ है। तो कंप्यूटर मेमोरी में संक्षिप्त रूप MB का अर्थ होता है मेगाबाइट। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2008 और 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 22 हमारा कह रहा है कि डिजिटल मेमोरी में 1 किलोबाइट समान है। तो डिजिटल मेमोरी में 1 किलोबाइट जो समान है वह है 224 KB के। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2010, 2005 और 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 23 कह रहा है कि 224 किलोबाइट यानी KB बराबर होता है। तो 224 किलोबाइट KB बराबर होता है हमारा 1 मेगाबाइट के यानी 1 MB के। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा MPPSC 2016 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 24 का आंसर जो है आप लोग हमें कमेंट करके बताएं। जो ये हमारा जो आंसर है जेट्टाबाइट, ठीक है, वो राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये जेट्टाबाइट जो है। प्रश्न संख्या चलिए 25 हम लोग देखते हैं। जो हमारा प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है। तो 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। तो 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट जो है वह लगभग 1 मेगाबाइट के बराबर होती है। और यह प्रश्न हमारा 2008 और 2008 में ही दोबारा से पूछा गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 26 देख। प्रश्न संख्या हमारा जो 26 है वह कह रहा है कि बड़े से छोटे मेमोरी माप का सही क्रम है। तो बड़े से छोटे मेमोरी माप का जो सही क्रम है वह है सबसे बड़ा हमारा TB होता है, फिर उसके बाद GB और फिर MB और सबसे छोटा हमारा KB होता है। ठीक है, अगर यही हमारा प्रश्न रहता जो छोटे से बड़े मेमोरी माप का सही क्रम क्या होगा, तो वहाँ हम लोग सबसे पहले TB के जगह पर KB लिखते, GB के जगह पर MB लिखते, MB के जगह पर हम लोग GB लिखते और KB की जगह पे TB लिखते। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्नों को समझ के सॉल्व करना है हम लोग को ताकि एग्जाम में दिक्कत न हो। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 27 हमारा कह रहा है कि बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, नंबर और विशेष कैरेक्टर किसके यूनिक कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो वह जो है 8 बिट्स के यूनिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन से बना होता है। और यह प्रश्न जो है हमारा PNB क्लर्क 2011 और IBPS GRB 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 28 हमारा कह रहा है कि ASCII वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है। तो ASCII जो है यानी ASCII वह उपलब्ध कराता है 256 कैरेक्टर। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 29 कह रहा है कि सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला कोड जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड में निरूपित करता है ASCII कहलाता है। ठीक है,
और यह प्रश्न हमारा एसएससी स्टेनो 2016 और आईबीपीएस पीओ 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 30 कह रहा है कि कंप्यूटर कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर का एक विशेष आस्की कोड होता है। यहाँ आस्की कोड का पूर्ण रूप है तो ASCII का जो CII का फुल फॉर्म है आस्की यानी ASCII उसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और यह प्रश्न हमारा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2000 RBI 2015, IBPS क्लर्क 2011, 2014 और UCG JRF 2007 में पूछा गया है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। प्रश्न संख्या 31 हमारा कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की परास यानी रेंज होती है। तो सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की परास यानी रेंज जो है वह 64 बिट होती है। और यह प्रश्न हमारा जो है RPSC 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 32 हमारा कह रहा है कि 1024 GB बराबर होता है। तो 1024 GB जो है वह 1 TB के बराबर होता है यानी टेराबाइट के बराबर होता है। और यह प्रश्न हमारा RRB 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 33 हमारा कह रहा है कि द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में द्विआधारी अंक 0 और 1 कहलाते हैं। तो 0 और 1 जो है वह बिट्स कहलाते हैं। और यह प्रश्न भी हमारा 2018 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 34 कह रहा है कि कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है, तो एक बाइट जो है वह बना होता है 8 द्विआधारी अंकों का, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है IAS में 2000 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 35 कह रहा है कि 1 किलोबाइट बराबर होता है। तो 1 किलोबाइट जो है बराबर होता है 224 बाइट के। और यह प्रश्न हमारा 2005 और 2002 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो कंप्यूटर भाषा में 1 मेगाबाइट में जो है 10,48,576 बाइट जो है होते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह हमारा, क्योंकि यह MPPSC 2005 में पूछा भी गया है। चलिए प्रश्न संख्या 37 हमारा कह रहा है कि 8 बिटों के समूह को कहते हैं। तो 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा 2002 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है कि 1 बाइट से कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। तो 1 बाइट से जो है वह 256 मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 39 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति जो है वह द्विआधारी, ठीक है, जिसको हम लोग बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल पद्धति है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 40 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 40 कह रहा है कि बिट क्या है। तो बिट जो है वह कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई है। प्रश्न संख्या 41 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को मापा जाता है। तो कंप्यूटर में शब्द की लंबाई को जो है हम लोग बाइट में मापते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 42 कह रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को हम लोग बाइट में मापते हैं। प्रश्न संख्या 43 कह रहा है कि बिट का मतलब है। तो बिट का मतलब होता है बाइनरी डिजिट, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है कि कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है। तो कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए जो है वह बाइनरी नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 हमारा कह रहा है कि पद MB प्रयोग किया जाता है। तो पद MB जो है वह प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट लगभग होती है। तो 10 लाख यानी 1 मिलियन बाइट जो होती है वह मेगाबाइट होता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है MPPSC 2008 और SBI क्लर्क 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो 47 है वह कह रहा है कि स्टोरेज का यूनिट का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, ठीक है। तो स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट जो है वह TB है हमारा ये, ठीक है, यानी टेराबाइट। और यह हमारा जो है प्रश्न IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 48 हमारा कह रहा है कि सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में है। तो सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में है वह है टीबी, जीबी, एमबी, केबी। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कोड कौन सा है जो प्रत्येक कैरेक्टर को विशिष्ट 8 बिट कोड के रूप में निरूपित करता है। तो वो हमारा यूनिकोड होता है। और यह प्रश्न जो है हमारा IBPS क्लर्क 2011 में पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे आज के इस वीडियो के कुछ प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों ने देखा इस वीडियो में जो नंबर सिस्टम से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार एग्जाम में, तो आप लोग ऐसे ही प्रश्नों की प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाए ताकि वहां दिक्कत न हो और आप लोग आसानी से प्रश्नों को सॉल्व करके आए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।